Good morning, children. Today I will teach you chapter number 6 of class 7th. Town, traders and craftsperson. In spite of frequent political disruptions from 12th century to 18th century, India was quite prosperous. In medieval period, the town were growing in different part of India while most of the people lived in the villages. कुछ राजनीतिक गड़बड़ियों या डिसरप्शंस के अलावा इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री था 12 टू 18 सेंचुरी तक. मिडीवियल पीरियड में टाउन्स बनना शुरू हुए थे अलग अलग इंडिया के हिस्से में, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गांव में ही रहते थे. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक strategies followed by the Turkish and Mughals rulers were the major cause of this development in towns. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीतियां जो तुर्किश और मुगल्स की थी वही मेजर कारण थी जिससे टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ. long distance trade within the country and trade with other Asian and European countries prospered. इंडिया में काफ़ी दूर तक ट्रेड किया जाता था और एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे. इससे आगे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी. Textile manufacturing in India was boosted due to the increased demand of Indian cloth in international market. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई क्योंकि उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई थी. एम्परर सच एज अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब promoted trading activities and supported the merchant classes. एम्परर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया और मर्चेंट्स को सपोर्ट किया. They eliminated all the barriers of the transportation, people and goods as a result. उन्होंने ज़्यादातर जो बैरियर से रुकावटें थी ट्रांसपोर्टेशन में उनको हटा दिया. इससे लोगों और सामान का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होने लगा. द टाउन एक्सपेंडेड इनटू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. और शहर अब आगे ट्रेड उसमें व्यापार बढ़ना शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बनने लगे. As the trade flourished, it brought more wealth to the urban center and gradually increased the city's population and made the citizen more prosperous. जैसे जैसे ट्रेड व्यापार बढ़ना शुरू हुआ इस तरह शहरों में पैसा बढ़ना शुरू हुआ. इसी से अर्बन सेंटर्स भी बढ़ना शुरू हो गए और पॉपुलेशन और लोग भी अब ज़्यादा खुश और ज़्यादा अच्छी तरीके से रहने लगे. टाइप्स ऑफ टाउन. यू कैन आइडेंटिफाई some different type of towns such as Delhi, Agra, Lahore, later Hyderabad and Vijayanagar, Hampi which were major capital, administrative hub and manufacturing hub. जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग तरह के शहर बने थे जिसमें जैसे कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, हैदराबाद, विजयनगर और ये तो मेजर कैपिटल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स बने थे और मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे. इसमें इंडस्ट्रीज़ भी थीं. Economic activities raised the significance of the cities
like Hyderabad and Patna. एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक स्टार्ट हुई थी उन उससे बढ़ावा मिला था अहमदाबाद और पटना सिटीज़ को, और वाइल बनारस, नासिक, मथुरा, त्रिपुरा, अजमेर वर सम ऑफ द मैग्निफिसेंट पिलग्रिमेज सेंटर। और इसी तरह जैसे बनारस, नासिक, मथुरा, त्रिपुरा, अजमेर ये सब धार्मिक उससे इनको सेंटर्स मेन माना जाता है। अजमेर इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। Mathura on the bank of river Yamuna and Banaras on the bank of river Ganga both are situated as trade routes. अजमेर तो मेनली सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ही माना जाता है, लेकिन मथुरा को बैंक ऑफ यमुना और बनारस को बैंक ऑफ यमुना पे होने के कारण ये दोनों ट्रेड रूट पर सिचुएटेड हैं। Some other cities also developed due to a special distinct craft like Khairabad, Daryabad in Awadh, which was famous for textiles. कुछ शहर और डेवलप हुए जो अलग तरीके के काम के लिए डेवलप किए काम होता था, जिसमें जैसे खैराबाद और दरियाबाद जो अवध में थे फॉर टेक्सटाइल, while Bayana in Rajasthan is famous for exceptional indigo। जैसे बयाना जो राजस्थान में है वो खास तौर पे नील के लिए जाना जाता है। कैम्बे, सूरत, गोवा, कोचीन, मसौलीपट्टनम were growing port cities, while the town like Fatehpur Sikri, Shahjahanabad, Muzaffarnagar, Rampur, etc. was specially established. But not all the cities were same as their plan activities and population density. कुछ शहर अलग तरीके से बाद में बनाए गए थे, जैसे कैम्बे, गोवा, कोचीन। धीरे धीरे इनमें भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, मुजफ्फरनगर, ये स्पेशली सेटल किए गए, लेकिन ये इनका सब प्लान एक से नहीं थे क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ और पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग थी। कैम्बे इज़ वन ऑफ द oldest seaport. It is located at 92 km to the southwest of Ahmedabad. कैम्बे सबसे पुराना सी पोर्ट है जो लोकेट करता है, जो है 92 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अहमदाबाद में। इट वॉज काउंटेड एज वन ऑफ द मेजर पोर्ट एंड ट्रेडिंग हब इन इंडिया ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। कॉम्बे को मेजर पोर्ट्स और ट्रेडिंग हब भी माना जाता था 14th सेंचुरी में। द होल रीजन ऑफ वॉज कॉल्ड कैम्बे। पूरे रीजन को ही कैम्बे कहा जाता था। व्हेन द मुगल्स पावर वॉज एट जेनिथ इन गुजरात, जब मुगल पावर अपनी टॉप पोजीशन पे थी गुजरात में। एक्सक्विसाइट agates were cut into cups, handles of knives, beads and other things of handicraft, while indigo were also grown close by. यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो कट वर्क का काम होता था, जिसमें काफ़ी तरह के ज्वेलरीज भी बनाई जाती थी, बीड्स भी यूज़ किए जाते थे, और उसमें इंडिगो भी करीब में ही बोया जाता था। कैम्बे was a developing town from 1500 onwards.
During the same time, Portuguese were based on western coast. कैम्बे टाउन डेवलप हो रहा था 15 सीई से, लेकिन उसी टाइम में पोर्चुगीज ने अपना बेस वेस्टर्न कोस्ट को बनाया. It was in 1583 was the first British ambassador arrived with the letter from Queen Elizabeth of England, which was addressed to the King of कैम्बे अकबर. उसी टाइम में सबसे पहले ब्रिटिश एम्बेसडर इंडिया में आए. वो क्वीन एलिजाबेथ का लेटर लेके आए थे, जिसको उन्होंने किंग अकबर को एड्रेस किया था, जो उस टाइम कैम्बे का राजा था. द डच एंड पोर्चुगीज लेट देयर फैक्ट्रीज हेयर बिफोर द ब्रिटिश केम इन. डच और पोर्चुगीज ने यहाँ पहले से ही फैक्ट्रीज लगा रखी थी, जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ आए भी नहीं थे. इन कैम्बे दे लॉस्ट इज सिग्निफिकेंस विद द राइज ऑफ सूरत. लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस कम हुई जब सूरत को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ. मैनी सिटीज विच आर administrative hub like Delhi and Agra and had strongly defended fort was situated on the bank of river and with open grounds for military parade, horse trading, mosques, colleges, bazaars and caravan sarais. बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स बनाए गए जैसे दिल्ली और आगरा. उसमें उन्होंने एक किले नुमा बहुत स्ट्रॉन्ग किले बनाए थे जो डिफेंड करने के लिए थे, और वो नदी के किनारे पर ही बने थे, जिसके साथ ओपन ग्राउंड्स भी थे जिसमें उनकी मिलिट्री की परेड होती थी, हॉर्स राइडिंग होती थी. उसमें उन्होंने मॉस्क, कॉलेजेस, बाजार और कारवान सराइज वगैरह भी बना लिए थे. On the other hand, cities like Shahjahanabad was like to flourish out of these defense walls because most of the noble and princes used to erect their houses and garden outside the walls. शाहजहानाबाद जो है वो फ्लॉरिश करता था आउट ऑफ उनकी जो डिफेंस वॉल्स थी उसके बाहर, क्योंकि ज़्यादातर नोबल्स और प्रिंसेस अपने घर और गार्डन बाहर ही बनाया करते थे. while smaller town were used for storage of the grains that were paid as a tax to the government by the villagers. और छोटे गांवों में तो अनाज का स्टोरेज बना दिया गया था जो गांव वाले गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करते थे. These towns flourished as many people including Banjaras, moneylenders, sarraf, traders and religious person thronged them. इन शहरों में बहुत सारे लोग और भी रहते थे, जैसे बंजारे रहते थे, मनी लैंडर्स रहते थे, सर्राफ रहते थे और रिलीजियस पर्सन्स भी रहते थे. Many new accommodation were made during the Mughal period. Generally a powerful and well-known person of a particular place called जागीरदार. अब कुछ नई जगहें भी बनाई गईं मुगल पीरियड में, जिसमें कुछ पावरफुल और आसपास के जाने माने लोग जो वहाँ किसी पर्टिकुलर जगह के थे उन्हें जागीरदार कहा जाता था. had the authority to establish the foundation with the support of the king. वो अपनी एक तरह से नींव जमा रहे थे राजा की सपोर्ट से. In the same way, two Afghan Jagirdar brothers established the town of Shahjahanpur in Uttar Pradesh with the support of Shahjahan. Two Afghan brothers ने टाउन शाहजहांपुर का उत्तर प्रदेश में बनाया था शाहजहां की सपोर्ट से.
Many other towns like Muradabad, Farrukhabad, Ghaziabad were established, while the court official Yadil Khan established the town of Yagdilabad as Shahjahan gave some villages in which he firstly erected a sarai, then a small mosque, and then finally a township. इसमें अलग अलग शहर बहुत सारे बसाए गए हैं, वो राजाओं की हेल्प से ही बने हैं, जैसे मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद। और इसी तरह एक यगदिलाबाद जो यादिल खान ने बसाया था, जो शाहजहां ने उन्हें कुछ विलेजेस दिए थे, उसने उसको दोबारा से बनवाया, जैसे इसमें सराय बनी, मॉस्क बनी और फाइनली उसने एक छोटा सा शहर भी बनाया। Government approval was mandatory for doing this, and sometimes even the local were forcefully moved away from their village, while most of the people moved to the new town in order to get new opportunities. गवर्नमेंट अप्रूवल तो मैंडेटरी था, सिर्फ नाम को ही था, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती वहाँ के रहने वालों को कुछ को तो भगा दिया जाता था और कुछ लोग वहाँ से खुद चले जाते थे कि आगे हमें अच्छा मौका मिलेगा। Many people were also given a lot of concessions so that they would settle in new towns, और कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ों में छूट दी जाती थी ताकि वो आगे नए शहर में सेटल हो सकें। Establishment of Hyderabad in 16th century was interesting. Sultan Muhammad Quli chose the place of new town since Golconda and had become overcrowded and congested. इस हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट 16th सेंचुरी में हुआ, जो बहुत मज़ेदार था। सुल्तान मोहम्मद कुली खान ने ये नया टाउन इसलिए चुना कि गोलकुंडा अब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया था। दिस साइट ऑल्सो हैज़ अ ब्रिज विच कनेक्टेड गोलकुंडा एंड हैदराबाद। इस जगह पर एक ब्रिज भी था जो गोलकुंडा को हैदराबाद से जोड़ता था। As the Charminar Hospital, the Jama Masjid and other public buildings were erected, the development of this town became very rapid. और यहाँ पर पहले चार मीनार बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, जामा मस्जिद बनाई गई और बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई, जिससे इस शहर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। Akbar established Fatehpur Sikri in order to pay respect to Salim Chishti, who blessed him and used to live in a village named Sikri. Another reason why it was built was to celebrate the victory of Akbar in Gujarat. Hence it is called Fatehpur Sikri. अकबर ने फतेहपुर सीकरी इस्टेब्लिश किया था क्योंकि वहीं से उनको उनका बेटा सलीम मिला था और उन्होंने वहाँ पर उस गांव का नाम ही सीकरी रखा। और दूसरा रीज़न ये था कि उन्हें सेलिब्रेशन किया था गुजरात की विक्ट्री का, इसीलिए उसे फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। फतेह मीन्स विक्ट्री। Not only the ruler and the noble families but bankers, moneylenders, shopkeepers and many craftsmen also used to live in the town. सिर्फ वहाँ राजा या शाही फैमिली के, नोबल फैमिली के मेंबर्स नहीं रहते थे, वहाँ पर बैंकर्स भी रहते थे, मनी लेंडर्स भी रहते थे, शॉपकीपर्स रहते थे और बहुत सारे क्राफ्टमैन भी इस टाउन में रहते थे। Hakims, popular musician, dancer, artists, historians, scholars, qazis and many officials also live there. वैद रहते थे वहाँ पर
और म्यूजिशियंस संगीतकार रहते थे, डांसर्स, आर्टिस्ट और साहित्यकार और काजीज भी वहाँ रहते थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी रहते थे। द पुअर लिव्ड इन द हाउस मेड ऑफ मड while the rich people used to live in the multi-story houses made of marble। गरीब लोग मिट्टी के घर बने हुए घरों में रहते थे, लेकिन जो अमीर आदमी थे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो मार्बल से बनी हुई थी उसमें रहते थे। द मेन ऑफिसर ऑफ द टाउन वॉज कॉल्ड द कोतवाल एंड द किलेदार वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द फोर्ट। मेन ऑफिसर जो टाउन का था वो कोतवाल था और किलेदार जो था वो अपॉइंट किया गया था